दोस्तों, जो वेस्टर्न मीडिया लगातार एक माहौल बना रहा था और बता रहा था कि तालिबानी जो हैं वो आतंकवादी हैं, उग्रवादी तालिबानी, जालिम तालिबानी, क्रूर तालिबानी, ये तालिबान को दिन रात रह करके जो ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया गया और अमेरिका के कहने पर कैसे दुनिया ने तालिबान को आतंकी की श्रेणी में डाल दिया, आज उन तमाम लोगों के गालों पर रूस ने झन्नाटेदार चांटा जड़ दिया है। जहां तालिबान को आतंकी श्रेणी से हटाने का काम जो है वो रूस की व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने कर दिखाया है, जिससे एक तस्वीर साफ हो चुकी है कि कैसे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुस्लिम देशों को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा था और कैसे 21 साल बाद अमेरिका को लात मार करके अफगानिस्तान की सरजमी से भगाने का काम जब तालिबान ने किया और तालिबानी सत्ता पर काबिज हुए तो यही वेस्टर्न मीडिया चलाता हुआ दिखाई दिया कि सरकार नहीं चला पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा और ये ज्यादा दिन चल नहीं सकते, कोई देश जो है इनके साथ में संबंध नहीं बनाएगा। पर तमाम देशों ने तालिबानी हुकूमत का लोहा मान लिया है और जब लोहा मान लिया है तो खुद व्लादिमीर पुतिन द्वारा यह फैसला लिया गया कि जो 2003 में तालिबान को आतंकी श्रेणी में डाला था उसे हटाया जाए और महज 21 साल बाद ऐतिहासिक कदम रूस द्वारा अपनाया गया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां यह बताया गया कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने तालिबान को प्रतिबंधी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया है। जहां युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता में लौटने के बाद 3 साल बाद यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जहां 2021 में तालिबान सत्ता पर काबिज होता है और जब तालिबान सत्ता पर काबिज होता है तो महज 3 साल में दुनिया ने तालिबान का लोहा मान लिया और रूस ने जो 2003 में तालिबान को आतंकी श्रेणी में डाला था उस श्रेणी से हटाने का काम जो है वो कर दिया गया है। जहां ये बताया गया कि 2003 से तालिबान समूह को रूस में एक आतंकी संगठन के रूप में नामित किया गया था और इसके बारे में बताया गया कि सोमवार को रूसी विदेश मंत्री सरगोई लावारोव ने यह कहा कि कजाकिस्तान ने हाल ही में उन्हें आतंकवादी संगठित सूची से हटाने का फैसला लिया है, जिसे हम भी लेने जा रहे हैं। जहां 2023 के अंत में कजाकिस्तान ने तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटा दिया था और अब दुनिया को यह कदम उठाना चाहिए कि तमाम लोग तालिबान को आतंकी श्रेणी से हटाएं। जहां 2023 में कजाकिस्तान द्वारा यह कदम उठाया गया और अब रूस ने बड़ी पहल करते हुए महज 21 साल बाद ये बड़ा कदम जो है वो उठाया है तालिबान के हक में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी तालिबान को इनवाइट किया है, जिसे पूरी दुनिया हैरान हो गई है और अमेरिका बुरी तरीके से चिढ़ चुका है, क्योंकि अमेरिका ने G20 देशों के एक संगठन को बनाया जिससे तमाम तरीके के मनमाने रवैये अपनाए जा सके और इस मनमाने रवैये को लेकर के रूस चीन द्वारा ब्रिक्स बनाया गया, जिस ब्रिक्स में कई देश शामिल हुए और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच पर तालिबान का आगमन जो है वो खास तौर पर रूस करने जा रहा है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि डेली सभा न्यूज़ ने इसकी जानकारी दी और बताया कि काबुलोव के हवाले से ये कहा गया है कि कुछ सवाल बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि 5-8 जून के सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में भाग लेने निमंत्रित तालिबान को किया गया है और रूस ने औपचारिक रूप से 2003 में लगाए गए बैन को हटाया और यह फैसला लिया कि इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी बड़ी मीटिंगें होने जा रही हैं व्यापार समझौते को लेकर के 5 से 8 जून तक, उसमें मॉस्को में मौजूद रहेगा तालिबान,
जहां काबलूव ने कहा कि अफगान नेता परंपरागत रूप से तेल उत्पादों की खरीद में रुचि रखते हैं और सेंट पीटर्सबर्ग फोरम, जो कभी लंदन और न्यूयॉर्क के सीईओ और विदेश निवेश बैंकरों की मेजबानी करता था, अब वो खुल करके तालिबान की मेजबानी करता हुआ दिखाई देगा, जो कि अफगानिस्तान के हक में भी ये बड़ा कदम है। और देर से ही सही, धीरे धीरे ही सही, तालिबान अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है, जिसे दुनिया सलाम भी कर रही है। जहां लगातार ये तस्वीर लोगों के सामने आ रही थी कि तालिबान कैसे अफगानिस्तान को चला पाएगा, पर तालिबान ने बीते 3-3.5 साल हुए हैं सत्ता पर काबिज हुए और 3.5 सालों में ही दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया है। रूस जैसा शक्तिशाली देश भी तालिबान से अपने संबंध को सुधारने में लगा हुआ है और तालिबान को आतंकी श्रेणी से हटा करके एक ऐतिहासिक फैसला भी ले लिया है, जिससे ये भी सामने आया कि रूस का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चौतरफा प्रतिबंधों के बाद अब इस नाटो देश ने लिया नजरबंदी वाला एक्शन, जहां यह फैसला तालिबान के हक में उठाया गया तो तमाम तरीके से रूस को घेरने की तमाम तरीके से कोशिशें जो हैं वो नाटो देश द्वारा की गई, जो कि साफ तौर पर यूक्रेन में जैसे जैसे रूसी सेना आगे बढ़ रही है वैसे ही रूस के ऊपर पश्चिम देशों के प्रतिबंध भी बढ़ते जा रहे हैं। अब रूस के व्यापार के बाद उसके राजनयिकों के मूवमेंट पर भी रोक लगानी शुरू कर दी है। पोलैंड ने रूस के राजनयिकों पर देश में कहीं आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिस प्रांत में राजनयिक तैनात हैं बस उसी में ट्रैवल कर पाएंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा के अलावा क्रोको, डांस्क और पोजनान शहर में रूस के काउंसलेट हैं और वो वहां ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। जहां सोमवार को ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय संघ की बैठक के बाद पोलिश विदेश मंत्री ने यह कहा कि मैंने यूरोपीय संघ और पोलैंड के खिलाफ युद्ध में इस फैसले पर रूस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जहां घेरने की कोशिश की जा रही है रूस को, पर रूस झुकने वाला नहीं है। रूस अपने ही तरीके से एक के बाद एक स्टेप उठाता जा रहा है। चाहे रूस का खुल करके समर्थन हो ईरान को और ईरान से कैसे संबंध रहे, चाहे ईरान का मामला हो, चाहे तालिबान का मामला हो, चाहे आप बात करें हमास, हिजबुल्लाह या यमन की, तो खुल करके रूस आगे आता हुआ दिखाई देता है और खुल करके पैरवी भी इन तमाम चीज़ों की कर रहा है, जिससे अमेरिका, इजराइल बौखलाए हुए हैं।